हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे आज। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी बोले। इलेक्ट्रिसिटी और हिंदी में हम कहते हैं उसे विद्युत, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे आज, क्योंकि चैप्टर में अभी तक हमने ओम्स लॉ के बारे में जाना है, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने प्रतिरोध के बारे में जाना था, ठीक है। तो प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, किन फैक्टर्स पर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। वो भी हमने पिछले सेशन में जाना था। पिछले सेशन में मैं जाना था कि अगर हम किसी चालक तार का प्रतिरोध जिसकी लंबाई कितनी है, हमारी स्मॉल एल है, ठीक है, कितनी लंबाई है, स्मॉल एल लंबाई है चालक तार की, ठीक है। और उसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्शन अगर हमारा कितना है, कैपिटल ए है, ठीक है। सो उसका जो रेजिस्टेंस है, लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल एल, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे कंडक्टर की लेंथ क्या है, स्मॉल एल है, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि उसकी तार की क्या, कंडक्टर की मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम कह सकते हैं हिंदी में। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कैपिटल ए मीटर स्क्वायर, ठीक है। तब देन द रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से, प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। देन द रेजिस्टेंस आर, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर विल बी कितना होगा, कैपिटल आर बराबर हमने जाना था रो एल इंटू ए, रो रो एल अपॉन ए, ठीक है। जहां पर अभी मैंने बताया एल क्या है, लंबाई है कंडक्टर की, एल हमारी लंबाई होगी, ठीक है। और ए हमारा क्या हो गया, जो चालक है हमारा, उसका ए क्या हो गया आपका, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, या फिर हम इजी भाषा में समझने के लिए कहें तो ये क्या कहलाएगा आपका, मोटाई कहलाएगा, ठीक है। तो कितना मोटा है आपका चालक तार, ठीक है। तो ये आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया, एल आपकी लंबाई होगी। रो क्या है, यहाँ पर ये जो नया सिंबल है, चिन्ह है, ये आपका क्या है, रो है, इसको रो बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस करते हैं। और ये क्या है, हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब जो हमारा चालक है, ठीक है, जिसमें हमारी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसका प्रतिरोध हम बता रहे हैं, उस चालक के, वो चालक जिस पदार्थ का बना है, उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है हमारा रो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, बराबर रो बराबर हो गया विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। काय का प्रतिरोध, काय का विशिष्ट प्रतिरोध, उस पदार्थ का जिसका चालक बना है, ठीक है, ठीक है, उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है ये, जिससे आपका चालक बना है, ठीक है। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो किसी भी धातु, किसी भी पदार्थ के लिए क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, मतलब कि नियत रहता है, ये बदलता नहीं है, ठीक है। पदार्थ बदलेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध बदलेगा नहीं, परंतु विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का हमेशा सेम रहता है, ठीक है। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है, इसका ऐसा ही मात्रक, एसआई मात्रक की हम बात करें तो एसआई यूनिट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो एसआई मात्रक क्या होता है इसका, इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है। मतलब प्रति एकांक लंबाई, मतलब कि 1 मीटर लंबाई का जो भी कोई भी तार होगा, ठीक है, कंडक्टर होगा, चालक होगा, उसका जो प्रतिरोध होगा वो उस पदार्थ का प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अगर हम परिभाषा की बात करें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या
विशिष्ट प्रतिरोध की यदि हम बात करें तो परिभाषा की बात करें तो क्या होता है, पहले हिंदी में लिख देता हूँ मैं, फिर इंग्लिश में लिख दूंगा, ठीक है। तो पदार्थ किसी पदार्थ, ठीक है, का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ का, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं पूरा, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, उस पदार्थ के उस पदार्थ के 1 मीटर, उस पदार्थ के 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर वर्ग, 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होगा, ठीक है। थोड़ा होल्ड करेंगे 1 मिनट के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा किसी भी चालक तार का, ठीक है, कि किसी भी पदार्थ का, तो किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के विद्युत प्रतिरोध के बराबर होगा, ठीक है। तो रो से इसको प्रदर्शित करते हैं, ऐसा मतलब इसका ओम मीटर होता है, ठीक है। तो अगर हम इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, सो द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस of any material of any material is equal equal to the resistance of a 1 meter wire of 1 meter, of 1 meter and 1 meter in length, 1 meter in length and 1 meter, सॉरी यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो रहा है, ठीक है। चलिए, of the specific resistance of any material is equal to the resistance of a wire whose whose length whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square, ठीक है, of the same material, ठीक है। तो हम जिस भी मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, उस पदार्थ से बने हुए किसी तार, उसी पदार्थ से बने हुए किसी तार की जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब कि उसका जो मोटाई वाला क्षेत्रफल है, जैसे मोटाई बताते हैं, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए हमारा, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तब उस तार की जो प्रतिरोध होगी वो हमारी उस पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगी। समझ में आ गया? ये हमारी बात होगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझना आवश्यक है। तो हमारा रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के, मतलब कि अगर लंबाई बढ़ेगी किसी चालक तार की, मतलब कि कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हमने जाना कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, मतलब कि व्यक्त क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, मतलब कि एक जो मोटा तार होगा, अगर दो तार हैं जिनकी लंबाई क्या है, समान है, तो जो मोटा तार होगा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होगा, तो मोटे तार का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
तुलना मतलब कि सॉरी, मोटे तार का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जितना ज्यादा मोटा तार होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना पतला तार होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रम क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का, और आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के। ठीक है, तो अगर दो तार हैं जिनकी मोटाई समान है, तो जिसमें उन दोनों तारों में जिनकी लंबाई समान है, उनमें जो लंबा तार होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिसका लंबाई कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई अबाउट रेजिस्टेंस किन कारकों पर निर्भर करता है, मतलब कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, so let us move on to the question। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव क्लियर्ड इन दिस चैप्टर टिल नाउ। अभी तक जो हमने चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स जो आपके पढ़े हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उन पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल चैप्टर का, ठीक है, पहला नहीं सॉरी, आज के सेशन का पहला न्यूमेरिकल। तो पहले हिंदी में लिखूंगा मैं, उसके बाद में इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके लिख देंगे। ठीक है, जिससे कि दोनों प्रकार के बच्चे आपके हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के भी इजीली इसको समझ पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, यदि 120 सेंटीमीटर लंबे यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04, ठीक है, मिलीमीटर मिलीमीटर व्यास मिलीमीटर व्यास वाले तार व्यास वाले तार का प्रतिरोध व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है 25 ओम है, तो तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध तो तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल ये आपके सामने है। इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं इसका, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि 120 सेंटीमीटर लंबा और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाला तार है, जिसका प्रतिरोध 25 में। ठीक है, सो देयर a wire whose length is 120 centimeter and its diameter is 0.04 mm. A wire whose length is 120 centimeter and its diameter is 0.054 mm has a resistance of what 25 ohm has a resistance of 25 ohm। ठीक है, तो फिर हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पर इफ लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे यदि कह रहा है वो, तो इफ अ वायर whose length is 120 centimeter and its diameter is 0.04 mm has a resistance of 25 ohm, then calculate it the specific resistance of the wire। ठीक है, ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल का होता है, मतलब कि जो भी पदार्थ है उसका एक विशिष्ट प्रतिरोध होगा। तो मटेरियल का हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, विशिष्ट प्रतिरोध हमें निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी के। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन का। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहले जो जो जानकारी दी है, ठीक है, गिवन करके लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, गिवन मतलब कि हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को क्या दिया हुआ है, लंबाई दी हुआ है, लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ वायर या तार की लंबाई। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर या तार की लंबाई हमारे को दी हुई है, कितनी दी हुई है साहब, हमारे को दी है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट
हमारे को और क्या दिया हुआ है, उसका डायमीटर दे रखा है सर। डायमीटर काय का दिया हुआ है सब, डायमीटर दे रखा है सर वायर का, ठीक है, क्योंकि वायर आपका कैसा होता है, डायमीटर काय को दे रखा है सर, डायमीटर मतलब गोल होता है वायर, ठीक है। आप देखेंगे कोई भी वायर होगा तो वो गोल होगा, मतलब कि सर्कल के शेप में होगा, ठीक है, गोल होगा, ठीक है। तो गोल वायर का डायमीटर कितना है, 0.04 mm। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उस गोले का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे को दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर ऑफ वायर, ठीक है, मतलब कि तार का व्यास, तार का व्यास कितना दिया हुआ है आपको, 0.04 mm, मिलीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है साहब हमको, और क्या दिया हुआ है, और उस तार का प्रतिरोध दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ, ठीक है। सो ऑल्सो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है, मतलब तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध हमारे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है साहब, प्रतिरोध दिया हुआ है 25 ओम, 25 ओम प्रतिरोध दिया हुआ है। अब हमारे को पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो पूछ रहा है लाला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछ रहा है। वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो हमसे वो पूछ रहा है कि जो पदार्थ है जिसका आपका प्रतिरोध या तार बना हुआ है, मतलब कि जो तार बना हुआ है, उस तार के पदार्थ का क्या ज्ञात कीजिए आप, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध बतलाइए कितना है, ठीक है, ये हमें पता करना है। चलिए, तो हमारे को एक सूत्र पता है, सूत्र मतलब फॉर्मूला पता है या संबंध पता है, ठीक है। वी नो दैट, वी नो दैट, ठीक है, क्या नो दैट, हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो आपका जो तार चालक तार है उसकी लंबाई, कॉमा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर किस प्रकार संबंध बनाता है, रो और आर बराबर रेजिस्टेंस बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है, रो इंटू एल अपॉन ए, जहां पर रो क्या है आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, एल आपकी लंबाई है, ए आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तार चालक किसी भी चालक का, ठीक है। और रेजिस्टेंस प्रतिरोध, इसको हम डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, या फिर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, हिंदी में इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायग्रामेटिकली थोड़ा हल्का सा दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लेते हैं ये हमारा तार है, ठीक है, ये क्या है हमारा तार है। तो तार को जब हम काटेंगे, ठीक है, तो ये जो ये सतह होगी ये गोल होती है, ठीक है, ये आपका गोल होएगा तार, ठीक है, ये आपका लंबाई हो गई। तो ये आपका ये इसका जो हमें क्या दिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, ये क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये गोले की तरह है, ठीक है, इसका व्यास हमें दे रखा है। तो किसी भी गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम निकालें तो होता है पाई इंटू आर इंटू स्क्वायर, ठीक है, जो आपका व्यास है उसका आधा, ठीक है। तो पाई का मान कितना है, 22/7 लगा लेते हैं यहाँ पे। और त्रिज्या कितनी है भाई, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, त्रिज्या होती है व्यास की आधी। तो व्यास की आधी का हम क्या कर रहे हैं, वर्ग करेंगे, ठीक है। व्यास होता है आपका डायमीटर, ठीक है, व्यास का होता है डायमीटर, ठीक है। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 22/7, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई व्यास, डायमीटर भैया कितना दे रखा है हमारे को, डायमीटर दिया हुआ है सर 0.04 mm, ठीक है, 0.04 mm। तो 0.04 mm को आपको कन्वर्ट करना है, काय में कन्वर्ट करना है, पहले आप को कन्वर्ट करेंगे हमारे मीटर में। वाई मीटर में क्यों, क्योंकि मीटर होता है ऐसा यूनिट लेंथ का,
और जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सभी फिजिकल क्वांटिटीज की क्या लेनी है आपको, एसआई मात्रक लेनी है या एसआई यूनिट लेनी है, ठीक है। अगर नहीं लेंगे तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो याद रखें सभी जितनी भी हमारी एसआई भौतिक राशियां हैं, सभी भौतिक राशियों की आपको क्या लेनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, एसआई मात्रक लेनी है। तो एसआई मात्रक जब हम लेंगे तो 0.04, ठीक है, 0.04 मिलीमीटर दिया हुआ है। एक मिलीमीटर में कितने होते हैं, मीटर की बात करें तो 1 मिलीमीटर में होते हैं 10⁻³ मीटर, 10⁻³ ठीक है। तो 0.04 इंटू इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ ये आपका क्या में हो गया, मीटर में हो गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 2 और इसका यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करते हैं तो आपके जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सबके क्या लेने हैं आपको, ऐसा ही यूनिट लेने हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ से अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कैलकुलेट होकर आएगा 22/7 इंटू 0.04 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻², 0.04, क्योंकि 0.04 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अलग से मैं शो करूँ तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, दो जीरोस बढ़ जाएंगे तो 4/100, ये 100 को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे जो 4/100 आया तो 100 को 10⁻², और जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻², ठीक है। तो 4 गुना 10⁻², और पहले से 10⁻³ गुणा में था, 10⁻³ मल्टीप्लाई में था, और डिवाइड करेंगे इसको 2 से और स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो ये हो गया आपको 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻5, और यहाँ पे करेंगे इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है, क्वेश्चन के साथ में। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इकाई का उस तार का जिसका हम विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने वाले हैं कुछ ही समय में, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा काय में, सूत्र में, कॉय के सूत्र में, फॉर्मूला में, आर बराबर रो एल बटे ए में, एल अपन ए में, जिसमें हमें एल पता है, आर पता है, और ए हमें क्या अभी कैलकुलेट कर लेंगे तो वहां से हम विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। तो 22/7 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर, 10⁻⁵ का स्क्वायर, ए की घात एम की घात एन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घात गुणा में हो जाएंगे, अगर घात की घात होती है, घात के ऊपर घात होती है, मतलब पावर के ऊपर पावर होती है, तो दोनों पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 10⁻⁵ को मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो इट बिकम्स 10⁻⁻10, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करें तो 22 इंटू 4 बिकम्स 88, 88/7 इंटू 10⁻⁻10, और ये ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 7, 88/7, इसको हम डेसिमल में बात करें तो इट कैन बी रिटन एज 7 1 7, ठीक है। वन आपका इधर कैरी हो जाएगा, 18 को डिवाइड करें 7 2 14.75 ठीक है, और 7 7 49, 12.57 इंटू 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर, ये हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आ गया। चलिए इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूले में। तो आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से रो बराबर कितना हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। आर इंटू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जाके, और एल एल आपको बटे में आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25 ओम दिया हुआ है, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना आ गया, 12.57 गुणा 10⁻⁻10, मतलब 12.57 इंटू 10⁻⁻10, और लंबाई जो हमें दे रखी है चारों तार की, एल कितनी दी हुई है, 120 सेंटीमीटर, आई गेस 120 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसा ही मात्रक में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, आपका 1/100, ठीक है। तो 120 सेंटीमीटर बटे में है, और इसका मीटर में करेंगे तो अपॉन में कितना डिवाइड करना पड़ेगा हमारे को, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रो बराबर यहाँ से कितना आ गया, रो बराबर आ गया 25 इंटू 12.57 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 120/100, तो ये एक बार से जीरो कट गया, ठीक है। तो ये आपका 12 इंटू ऊपर चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर पहुंच जाएगा, ये 10 हो गया, ठीक है। तो 10⁻1 1 लिखना इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से रो बराबर कितना हो जाएगा आपका रो की अगर हम बात करें तो रो को अगर हम कैलकुलेट करें तो रो आपका हो जाएगा 25 इंटू 12.57 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 12.57 को मैं अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 12.6 कर सकता हूँ, ठीक है। तो 25 इंटू
12.57 को क्या लिख सकते हैं हम, 12.6 इंटू 10⁻10 और 10⁻1 है, ठीक है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 12.5 सेकंड को, क्योंकि यहाँ पे 7 है तो 7 5 से बड़ा है, तो एक बढ़ जाएगी अंक आपका, तो यहाँ पे 12.6 12.6 हो गया कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। तो डेसिमल एक के बाद में एक प्लेस तक आपकी कैलकुलेशन अगर हो रखी है तो काफी है, ठीक है। तो इंटू 10⁻10 और 10⁻1 ऐड होके कितना हो गया, 10⁻9 और डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। डिवाइडेड बाई 12, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 12.6, ठीक है। 25 इंटू 12.6 और रो बराबर हो गया 25 इंटू 12.6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 315 इंटू 10⁻9 और डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो 12 से जो भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 26.25, ठीक है। तो इट बिकम्स रो इज इक्वल टू 26.25 इंटू 10⁻9 ओम, ठीक है। ओम या ओम मीटर होगा सर, ठीक है। और अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन के अनुसार लिखेंगे तो एक अंक के बाद में क्या होता है, दशमलव होता है, डेसिमल होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2.625 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। 2.625 इंटू 10⁻8 ओम मीटर, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया पूरा सॉल्व। विशिष्ट प्रतिरोध आपका इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात है, देखो फॉर्मूला वगैरह तो याद हो जाता है, आर बराबर रो एल बटे ए, ईजी है, एल अपॉन ए रो एल अपॉन ए, ठीक है। मंत्र की तरह याद कर लो, ईजी है बहुत, याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ ऐसी बातें जो आप एग्जाम टाइम पे भूल जाते हैं, दिमाग में से निकल जाती है। जैसे पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम में याद रखनी है कि जितने भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हम न्यूमेरिकल में कंसिडर कर रहे हैं, ले रहे हैं, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज की जो एसआई यूनिट है वो लेनी है, ठीक है। अगर एसआई यूनिट नहीं दी हुई है तो उन्हें कन्वर्ट कर लेना है, बदल लेना है एसआई मात्रक में सभी भौतिक राशियों को, जो भी मान या वैल्यू दे रखे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में फिर सॉल्व करें न्यूमेरिकल को, ठीक है। आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे और कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने से आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, आप जल्दी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो जितने ज्यादा हो सके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें, आपकी कैलकुलेशन अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक समय आएगा कि बहुत जल्दी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल और कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट आज के सेशन के लिए, दिए गए पदार्थ का दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई किसी स्मॉल एल लंबाई तथा कैपिटल ए मोटाई के तार का प्रतिरोध तार का प्रतिरोध 4 ओम है। तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा क्या होगा जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई L/2, मतलब पहला वाला जो तार है उसकी लंबाई की आधी हो जाए, ठीक है। तथा मोटाई तथा मोटाई पहले वाली तार की तुलना में कितनी हो जाए, दुगनी मोटाई हो जाए, ठीक है। 2a है। तो हमारे इस नए चालक तार का मतलब जो उसी पदार्थ का बना हुआ है उसका प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो ये हिंदी में आपका न्यूमेरिकल होगा, इसको जल्दी से इंग्लिश में लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। तो क्या कह रहा है कि दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। कि इफ सॉरी द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर whose length
whose length द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, ठीक है, क्योंकि तार है यहाँ पे, तो कंडक्टिंग वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, न्यूमेरिकल में, इंग्लिश में कंडक्टिंग, सॉरी, वायर हुज लेंथ इज स्मॉल एल, ठीक है, मीटर्स, क्योंकि लंबाई है तो मीटर्स में होगी, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए, ठीक है। तो लंबाई कितनी है चालक तार की, जो लेंथ हमारा कंडक्टिंग वायर है उसकी लेंथ कितनी है, एल है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वो आगे क्या बोल रहा है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, वॉट विल बी, वॉट विल बी द लेंथ, what will be the resistance, sorry, what will be the resistance of a wire, of a wire of same material, of same material whose length is, whose length is, whose length is L by 2, and area of cross section is, and area of cross section is 2a, ठीक है। तो लंबाई क्या हो गया, एल बाई टू हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, पहले की तुलना में दोगुना हो गया, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो जानकारी दी हुई है उसको लिख लेते हैं, जो जो जानकारी गिवन है हमारे को, ठीक है। तो गिवन क्या गिवन है, लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, पहला वायर जो है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है हमारी एल मीटर्स, एल मीटर्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ मतलब लंबाई, पहले वायर की, पहले तार की लंबाई कितनी है, एल मीटर से, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब हिंदी में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, कैपिटल ए मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा हमारे को वो बोल रहा है कि जो मटेरियल है, ठीक है, उस मतलब मटेरियल दे नहीं रखा ना, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है। तो प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है इस वायर का, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की हम बात करें तो कितना दे रखा है हमारे को, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध हमारे को दे रखा है, देख लेते हैं एक बार। हमारे को दिया हुआ है सर, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिव वायर उस लेंथ इज, यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने शायद लिखा नहीं है 4 ओम, यहाँ पे इंग्लिश वाले क्वेश्चन में रेजिस्टेंस लिखना भूल गए। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिव वायर हुज लेंथ इज 12 मीटर, एरिया सेक्शन इज मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे इज 4 ओम, ठीक है, क्वेश्चन में लिखना भूल गए। चलिए तो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन में रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 ओम वैल्यू पुट करेंगे। सो रेजिस्टेंस प्रतिरोध बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 4 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 ओम, हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से जो विशिष्ट प्रतिरोध आपका आएगा, रो की अगर हम बात करें तो रो बराबर हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। तो आर इंटू ए अपॉन एल कितना दिया हुआ है, आर की अगर हम बात करें, वैल्यू रखें हम आर की, तो यहाँ से रो बराबर हो जाएगा, सॉरी ये 2 बार लाइन बोल गई, रो बराबर हो जाएगा आपका, आर कितना है 4 ओम में, इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की बात होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐसे दूसरे चालक तार का प्रतिरोध मतलब दूसरे वायर का रेजिस्टेंस पता करना है जो सेम पदार्थ का बना है, मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध तो सेम ही होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ सेकेंड वायर, लेंथ ऑफ सेकेंड वायर मतलब दूसरे तार का लंबाई, दूसरे तार का नहीं की लंबाई, ठीक है। दूसरे तार की लंबाई बराबर कितनी है, एल बाई 2 मीटर्स, ठीक है। और लेंथ ऑफ
लेंथ नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑफ सेकंड वायर, ठीक है, बराबर मतलब कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दूसरे तार का कितना है, पहले वाली तार की तुलना में दुगना है, ठीक है। तो यहाँ पे आर कैलकुलेट करेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस प्रतिरोध की बात करें तो आर बराबर जो हो जाएगा रो एल अपॉन ए। यहाँ पर रो कितना है बालक, रो हमारा सर दिया हुआ है, अभी हमने दिया नहीं है सर, कैलकुलेट किया था। रो बराबर कितना आया था, 4L into A के। रो बराबर कितना आया था यहाँ पे, 4A/L, 4A/L, ठीक है। तो 4A/L इंटू, ये तो रो की वैल्यू हो गई। एल बराबर कितना है, पहले की तुलना में कितना है, आधा, तो L/2। और ए कितना है, पहले की तुलना में दुगना है, इंटू 2A, ठीक है। हमने वैल्यू रख दी है एल और ए की। तो यहाँ से 2 दूनी 4, ये 4 से ये कट गया 4, तो आर बराबर ए से ये कट गया ए, और एल से कितना आ गया, एल कट गया, ठीक है। तो यहाँ से आर बराबर कितना आ गया आपका, 1 ओम आ गया। आर बराबर कितना आ गया भाई, 1 ओम। तो अब चालक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, नया जो चालक तार है जिसकी लंबाई आधी होगी और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगना हो गया, उस चालक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर पढ़े हैं उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल थे, ठीक है। बाकी हम न्यूमेरिकल और करते रहेंगे चैप्टर में, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।